बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गुंजल। आज 30 मार्च है साल 2021। मरियम सफदर के खास एंकर मंसूर अली खान की बैंड बज गई है। लीगी कब्जा माफिया के खिलाफ आज भी बुलडोजर चले हैं। उज़ैर बलोच और सैफ अल मलूक खोखर पर नई नवादशात जारी हैं। इस पर आज सबसे पहले बात करेंगे। उज़ैर बलोच, आपको इल्म है, लियारी गैंग वार, पीपल्स पार्टी का कारिंदा, मर्जी के साथ टिकट देना, आसफ जरदारी, फरियाल तालपुर को भत्ता और मुलाकातें, ये सारे इल्जामात होते रहे। 161 का जो पुलिस के सामने बयान रिकॉर्ड करवाया गया और फिर 164 का जो बयान ज़ाब्ता फौजदारी का मजिस्ट्रेट के रूबरू होता है, उसके अंदर भी उसने कहा कि किस तरह फरियाल तालपुर को भत्ता देता था, आसफ जरदारी से मुलाकात की, फिर JIT पब्लिक नहीं हो रही थी, जब हुई तो उसमें से बहुत कुछ गायब निकला। अब ये सारे मामला जब से दफा 164 की स्टेटमेंट से उज़ैर बलोच जो है मुनारफ हुआ है कि मैंने कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी, मुझे जो है वो बड़ा प्रेशर था, इस वजह से ये बात मैंने फरियाल तालपुर, आसफ जरदारी के हवाले से की। उसके बाद हम मुसलसल देख रहे हैं कि उज़ैर बलोच पर नवादशात जारी है और यकीनन 64 मुकदमात है, तो सब मुकदमात जो है वो उसने शायद वारदातें ना की हो, लेकिन बहरहाल ये जो इस वक्त फुर्तियां जारी है, ऐसे लगता है आज भी जिस तरह दोस्त कह रहे हैं कि शायद उज़ैर बलोच को अब हाजी बनाकर शायद रमजान ट्रांसमिशन करवानी है और रमजान करीब है, तो अब मजीद एक केस के अंदर वो आज बरी हुए हैं और ये 14वां मुकदमा है जिसके अंदर उज़ैर बलोच जो है वो बरी हुआ है। और ये मुकदमा जो है इस हवाले से जुडिशल मजिस्ट्रेट जुडिशल कम्प्लेक्स के अंदर ये बरीयत की दरखास्त के अंदर फैसला आया है और थाना कलरी के अंदर ये मुकदमा दर्ज हुआ था और मुल्ज़म की बरीयत की दरखास्त मंजूर हुई है। और इल्ज़ाम ये था कि ये हंगामा राय, बलवा, जुलाव गिराव, गाड़ियों पर पथराव का इल्ज़ाम था और मुल्ज़मान के खिलाफ कलरी थाने में 2012 में ये मुकदमा दर्ज हुआ था। शरीक मुल्ज़मान जो हैं वो इसके अंदर एक तारक स्यापा है, उमर खिची है, सईद पठान, ये बरी हो चुके हैं। तो इस ग्राउंड पर इनकी बरीयत की दरखास्त को मंजूर कर लिया गया है। अब वो वाकया दायर है, किसी ने तो किया होगा ना, लेकिन बहरहाल वो मुल्ज़मान नहीं पकड़े गए तो शायद ये भी बरी हो गए हैं। बहरहाल ये बड़ी तेजी के साथ हो रहे हैं मामला। अब इसी तरह के एक शख्स है सैफ अल मलूक खोखर, आपको पता है लाहौर के अंदर नून लीग की उस पर बड़ी नवादशात जारी हैं। मरियम सफदर के लिए वो एक खास उनकी जो है वो आपको इल्म है ताल्लुक और वास्ता है। नवाज शरीफ भी सोशल मीडिया वर्कर्स के अंदर वही तकरीर करता है, एक कब्जा माफिया के तौर पर लाहौर के अंदर उनको पहचाना जाता है। पिछले दिनों एंटी करप्शन पंजाब LDA ने एक ऑपरेशन भी किया और फिर बिल आकर लाहौर हाई कोर्ट से वो रिलीफ लेने में कामयाब हुए। तो उनकी बड़ी शरीफ खानदान के लिए बड़ी खिदमात है। उन खिदमात को सराहते हुए लाहौर मुस्लिम लीग नून का सदर बना दिया गया सैफ अल मलूक खोखर को। जैसे हमने देखा कि राना मियां जावेद लतीफ से उन्होंने कोई स्टेटमेंट, पाकिस्तान ना खपे, हम इस तरह का नारा लगाएंगे और ये बात नहीं करेंगे, तो दूसरे दिन उनको स्टेज सेक्रेटरी बना दिया गया ताकि एक अच्छा मैसेज दिया जाए। तो अब लाहौर वालों को इस तरह का मुस्लिम लीग नून का शरीफ आदमी को सदर बनाना, ये एक वादे पैगाम है, मैसेज है। बहरहाल मुस्लिम लीग नून ने अपने नवादशात खोखर बरादरान पर जारी रखी और अब सैफ अल मलूक जो खोखर है उनको प्रेसिडेंट मुस्लिम लीग नून लाहौर बना दिया गया। इससे पहले परवेज मलक थे। परवेज मलक जो है उनकी तबीयत नासाज थी, 10-12 साल वो सदर रहे, खिदमात सर अंजाम देते रहे मॉडल टाउन के दफ्तर के अंदर, लेकिन अब उन्होंने माजूरी जाहिर किया तो सैफ अल मलूक खोखर अब प्रेसिडेंट बन गए इसके। अब मैं आपके सामने एक और इशू रखता हूं और वो है कब्जा माफिया से रिलेटेड। आप देखो जहां से भी कब्जा माफिया पकड़ा जा रहा है इस वक्त अक्सरियत नून लीग से ताल्लुक रखने वाली है, कोई MNA MP है, कोई साबक वजीर, और ये सारे कुछ रोज करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज वागदार होती हैं, लेकिन कोई मीडिया चैनल इस पर बात करने के लिए तैयार नहीं, कोई एंकर इसको अप्रिशिएट करने के लिए तैयार नहीं। तो आज बूरे वाला, कल तमीना दुरानी और दूसरा जो एक खानदान था वो आपको इल्म है, 2 खवातीन मायदा हमीद, उनका खानदान पकड़ा गया। तो आज बूरे वाला जिला बिहाड़ी से एक और ऑपरेशन हुआ है और ये जाली, ये जमीन है जो गैर कानूनी और उसके ऊपर एक लॉ कॉलेज बनाया हुआ है ताकि कानून की तालीम दे। तो आप अंदाजा करें, अब ये महकमा एंटी करप्शन पंजाब ने इस हवाले से एक्शन किया है और इस पूरे बिल्डिंग को गिरा दिया। मैं ये समझता हूं बिल्डिंग्स को नहीं गिराना चाहिए, उसको किसी तरीके से गवर्नमेंट के लिए यूज किया जाना चाहिए। अब यहां पर ये जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है अब्दुल सबूर, ये करोड़ों रुपए मालियत की कमर्शियल अरादी वागदार करवाई गई इनसे। एंटी करप्शन पंजाब के मुताबिक मुल्जम ने सरकारी जमीन पर कब्जा करके लॉ कॉलेज बना रखा था। मुल्जम अब्दुल सबूर
बूरे वाला शहर की प्राइम वागदार कराई गई कमर्शियल अराजी की मालियत 48 करोड़ रुपए है। अब ये एंटी करप्शन हुकाम के मुताबिक ये केस क्या है? मुलजम गुज़श्ता 10 साल से सरकारी अराजी पर काबज था। सूबाई हुकूमत की जमीन प्रोविंशियल कोऑपरेटिव बैंक को लीज पर दी गई। कोऑपरेटिव बैंक की सरकारी जमीन 1959 में जरी गोदाम के लिए लीज पर दी गई। मुलजम अब्दुल सबूर ने सियासी असर और रसूख इस्तेमाल करते हुए गैर कानूनी तरीके से 2010 में बैंक से सरकारी जमीन 35,000 माहाना किराए पर, यानी बैंक से 35,000, ये 48 लाख की प्रॉपर्टी है और 35,000 माहाना किराए पर यह जमीन ले ली है और मुलजम जो है वो किरायादारी की आड़ में जमीन पर कब्जा कर रखा था। एंटी करप्शन हुकाम के मुताबिक लीज मुआहदा के मुताबिक मुलजम को कोऑपरेटिव बैंक से जमीन लीज नहीं कर सकता था। एंटी करप्शन ने जिले इंतजामिया और पुलिस के साथ मुश्तरका ऑपरेशन करके सरकारी जमीन वागदार करवा ली गई है। जहां से भी पंजाब के अंदर ये गुड गवर्नर शहबाज शरीफ, ये बड़ा अच्छा बंदा है, वजीफा खोर सहाफियों को वजीफे मिलते थे तो बड़ा अच्छा बंदा था। तो अब जहां से लीगी कब्जा माफिया पकड़ा जा रहा है तो वो पता चलता है हर कब्जे के ईंट पकड़ेंगे तो उसके नीचे से एक मुस्लिम लीग नून का गुल्लू बट निकल रहा है। तो अब ये इस तरह खाते रहे और खाता था तो लगाता भी तो था, बस ये फार्मूला उनका कामयाब रहा। अब एक और बड़ी डेवलपमेंट आई है। कुछ नून लीग के जो सहाफी हैं या पीपल्स पार्टी के अपोजिशन जमातों के हवाले से नरम गोशा रखने वाले ये सहाफी, ये बड़ी नाजायज तनकीद भी हुकूमत पर करते हैं। मैं आपको अक्सर बताता रहता हूँ और अभी एक खबर मुझ तक पहुंची है, वो हम इंशाल्लाह बाद के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर हुकूमत की कोई कमजोरी होगी उस पर भी बात करेंगे। लेकिन अब ये अली अमीन गंडापुर हैं, ये वफाकी वजीर हैं और इस हवाले से इन पर बड़ी तनकीद होती रहती है क्योंकि फजल रहमान को इन्होंने शिकस्त दी है। डेरा इस्माइल खान से इनका ताल्लुक है। गंडापुर फैमिली बहुत बड़ी वहां की फैमिली है। अब इन्होंने अपने जो बच्चा है इनका कम सिन बच्चा, वो गाड़ी चला रहा है वहां पर इनके फार्म हाउस पर, यानी जो जमीन है अपनी, कोई रोड नहीं है, कोई मोटरवे नहीं है, कोई हाईवे नहीं है। तो वहां पर वो वीडियो उन्होंने, जैसे बच्चों की होती है, वो वीडियो सोशल मीडिया पर जो है वो वायरल की गई। हालांकि होनी तो नहीं चाहिए, इस तरह की देने की जरूरत नहीं होती, बहरहाल वो वायरल हो गई और उसके बाद वो हमारे कुछ सहाफियों के हाथ लगी। उन्होंने कहा देखो ये बड़ी गैर इखलाकी बात है, एक वफाकी वजीर छोटा बच्चा वो गाड़ी चला रहा है और इस तरह जो है वो करना ये गैर कानूनी है। और जब इस हवाले से बात होगी तो वो पूरा मंसूर अली खान जो है उसकी फिर बड़ी वो तारीखी सुबकी हुई है। इस पर मैं आपके सामने जरा हकायक रखता हूं। ये अली अमीन गंडापुर के कम और बच्चे के साथ गाड़ी चलवाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। तो वीडियो में वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर को अपनी निगरानी में कम उम्र बच्चे से गाड़ी चलवाते देखा जा सकता है। बच्चे का अली अमीन गंडापुर के साथ ताल्लुक मालूम नहीं हो सका। वीडियो में देखा जा सकता है कि वो खुद बच्चे के साथ बैठकर वीडियो बना रहे हैं और कम उम्र बच्चा गाड़ी चला रहा है। वीडियो सामने आने पर अली अमीन गंडापुर पर तनकीद की गई, जिसमें सीनियर सहाफी जो मंसूर अली खान है उन्होंने भी तनकीद की और ट्वीट करते हुए कहा कि ट्रैफिक कवानीन सड़क, हाईवे या मोटरवे पर अच्छा। अब ये पूरा मामला जो है ये तो बाद में करता हूं, लेकिन जो मंसूर ने कहा, मंसूर की ट्वीट ये थी कि अली अमीन गंडापुर एक बच्चे को गाड़ी चलवा रहे हैं, परेशान ना हूं, अभी हमारे इंसाफी भाई इसको भी करामात जो है बयान करेंगे कि ये बड़ा फायदा होता है। वो तनकीद कर रहे हैं इंसाफी भाइयों को। अब यहां पर अली अमीन गंडापुर ने जवाब दिया कि जनाब ट्रैफिक कवानीन सड़क, हाईवे या मोटरवे पर लागू होते हैं, आप अपने इल्म को अपग्रेड करें। इस वाक़े में किसी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की गई और वो कहते हैं कि गाड़ी भी मेरी है, बच्चा भी मेरा है, जमीन भी मेरी है, कोई हाईवे मोटरवे नहीं है। ये अली अमीन गंडापुर ने कहा। तो आप मनफी प्रोपेगेंडा से परहेज करें और ये जो आपको हमेशा बुखार चढ़ता है ये नहीं चढ़ना चाहिए। अब इस पर ये टैग करके आगे बजाय इसके कि वो माजरत करते या बात वो मजीद जो ट्रैफिक के लोग हैं उनको टैग करके मंसूर अली खान कहते हैं कि देखो ये क्या इस तरीके से ये कानूनी हो जाता है। तो ये मामला उनका चला और उस पर बड़ी तनकीद हुई उनको, और अली अमीन गंडापुर ने सही तरीके से उसका लाजवाब किया है और जवाब दिया है कि आप जायज तनकीद किया करें, लेकिन वैसे आप शरीफ फैमिली के इतना करीब होकर इस तरह की नाजायज तनकीद आपकी तरफ से करना ये समझ से बाला है और एक इशू को नॉन इशू को इशू बनाकर उछालना ये मुनासिब नहीं है। तो उस पर बजाय इसके कि वो शर्मिंदगी का इजहार करते तो मजीद उन्होंने डटाई का मुजाहरा किया। यही अहमद मीर का तरीका वारदात है। गुज़श्ता रोज डॉक्टर अरसलान खालिद ने
ان کا ایک جھوٹ پکڑا تو اس کے بعد وہ بجائے اس کے کہ معذرت کرتے تو وہ الٹا اس پر مزید سیخ پا ہوئے، اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے الزامات کی برمار کرنے لگے۔ تو یہ مریم کے قریبی صحافی کی اب سوشل میڈیا پر چھترول بھی ہو رہی ہے، اور ویسے ان کی روٹین کے ساتھ بھی ہوتی ہے، اور ساتھ جو علی امین گنڈا پور نے ایک زبردست جواب دیا ہے اس کے اندر وہ اصولاً لاجواب ہو گئے ہیں۔ لیکن اس طرح کے معاملات اس طبقہ ملامتیہ کے ساتھ چلتے رہتے ہیں، چھوٹی موٹی مرمت کے باوجود بھی یہ ٹھیک نہیں ہوتے، یعنی سوشل میڈیا پر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے، ملک اور قوم کے لیے جو بہتری ہو وہ چلے۔ اپنے آپ کو یہ تو ہمیشہ جینون صحافی کہتے ہیں، اور جو حکومت کی بات کریں، مثبت چہرے کی بات کریں تو یہ کہتے ہیں یہ صحافی نہیں، یہ تو خوش آمدی ہیں۔ بہرحال یہ شریف اور زرداری مافیا کے چند کارندے پاکستان کی ترقی کے سفر کو انشاءاللہ نہیں روک سکیں گے، اور احتساب بھی ہوگا اور یہ پکڑے بھی جائیں گے۔ اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔